अष्टाध्याय के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में अर्धधातु प्रकरण चल रहा था, वो संपन्न हुआ। अब लुक प्रकरण प्रारंभ होगा। प्रथम सूत्र है न्य क्षत्रियार्षयितो यूनि लुगणीयोः। न्य क्षत्रियार्षयितः पंचमी का एक वचन, यूनि सप्तमी का एक वचन, लुक प्रथमा का एक वचन, अणियोः षष्ठी का द्विवचन। समास करेंगे। न्य इत्यस्य स ञेत्, उसके पश्चात ण्यश्च क्षत्रियश्च, आगे आर्षश्च, उसके पश्चात ञिच्च इति ण्य क्षत्रियार्षयित् तस्मात् ण्य क्षत्रियार्षयितः। अणिच इंच इति अणियों तयोः अणियोः। अनुवृत्ति अभी किसी की भी नहीं आएगी क्योंकि ये नया प्रकरण चल रहा है। अर्थ करेंगे सूत्र का। ण्यन्तात् गोत्र प्रत्ययांतात्, क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्ययांतात्, ऋषिवाची गोत्र प्रत्ययांतात्, ञित् गोत्र प्रत्ययांतात्, युवापत्ये विहितयोः अणियोः प्रत्ययोः लुक् भवति। क्या अर्थ हुआ? ण्यन्तात् प्रत्ययांतात्, क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्ययांतात्, ऋषिवाची गोत्र प्रत्ययांतात्, ञित् गोत्र प्रत्ययांताच्च युवापत्ये विहितयोः अणियोः लुक् भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ? ण्यन्तात् गोत्र प्रत्ययांतात्, क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्ययांतात्, ऋषिवाची गोत्र प्रत्ययांतात्, ञित् गोत्र प्रत्ययांताच्च युवापत्ये विहितयोः अणियोः लुक् भवति। ण्यन्त गोत्र प्रत्ययांत, क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्ययांत, ऋषिवाची गोत्र प्रत्ययांत तथा ञित् गोत्र प्रत्ययांत प्रातिपदिक से विहित, शब्द से विहित जो युवापत्य में अण और ईं प्रत्यय हुआ है उसका लुक होता है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि गोत्र शब्द तो यहाँ पर है नहीं और नहीं गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है, तो गोत्र प्रत्ययांतात् ये अर्थ हम कैसे कर रहे हैं? तो इसमें एक शब्द है यूनि। यूनि सप्तमी का एक वचन का रूप है। युवा, युवानव, युवानः, युवन शब्द का सप्तमी में यूनि रूप बनता है। तो युवापत्ति में यदि प्रत्यय आता है तो वो गोत्रापत्ति से आएगा। युवापत्ति में यदि प्रत्यय आता है तो गोत्रापत्ति से आता है। अब ये गोत्रापत्ति और युवापत्ति क्या है? अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम से पौत्र प्रभृति अपत्य की गोत्र संज्ञा होती है, ठीक है, यानी जो तीसरी संतान है। और जीवती तो वंशीय युवा, उसके पश्चात यदि वंश में कोई जीवित है तो जो चौथी संतान होती है उसकी क्या हो जाती है? युवा संज्ञा हो जाती है, ठीक है। यदि तीन ही पीढ़ी के लोग जीवित हैं तो युवा की भी गोत्र संज्ञा ही रहेगी, किंतु यदि वंश में चौथी पीढ़ी यदि जीवित होती है तो फिर क्या होती है? उसकी युवा संज्ञा होती है। तो जब यहाँ कह रहे हैं कि यूनि उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य, युवापत्य में विहित जो अण और ईं प्रत्यय उसका लुक होगा, तो युवापत्य में प्रत्यय किससे आएगा? गोत्र प्रत्ययांत से आएगा। किससे आएगा? गोत्र प्रत्ययांत से युवापत्य में प्रत्यय आया करता है। तो पहले हम प्रत्यय करते हैं गोत्र प्रत्यय में, उसके पश्चात गोत्र प्रत्ययांत से युवापत्य में। तो ये निश्चित है कि युवापत्य में जो प्रत्यय आएगा वो गोत्र प्रत्ययांत से ही आएगा। तो इसमें गोत्र नहीं कहा गया है। पुनरपि तात्पर्य से ये हो जाता है कि ण्यन्त गोत्र प्रत्ययांत, क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्ययांत, ऋषिवाची गोत्र प्रत्ययांत और ञित् जो गोत्र प्रत्ययांत शब्द हैं उनसे जब युवापत्य में कोई प्रत्यय आएगा और वो भी अण और ईं यदि आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा है। बात समझ में आ गई? तो गोत्रापत्ति नहीं कहा है, पुनरपि युवापत्ति में कहा है। तो युवापत्ति में गोत्रापत्ति से ही प्रत्यय आता है, गोत्राद्यून्य स्त्रियां। तो युवापत्ति में यदि प्रत्यय आएगा तो गोत्र प्रत्ययांत से ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? गोत्र प्रत्ययांत से ऐसा अर्थ किया गया है। और दोनों संज्ञाएं भी समझ में आ गई कि गोत्र संज्ञा तीसरी संतान की पौत्र प्रभृति, और यदि वंश में कोई ऊपर जीवित है तो फिर जो चौथी संतान होगी उसकी क्या होगी? युवा संज्ञा होगी। तो चलिए क्रम से हम लोग उदाहरण देखेंगे।
ण्य गोत्र प्रत्ययांत का है कौरव्य पिता कौरव्य पुत्र। क्षत्रिय का है श्वाफल्क पिता श्वाफल्क पुत्र। आर्ष का है वासिष्ठ पिता वासिष्ठ पुत्र। और नित का है वैदः पिता वैदः पुत्र। एक उदाहरण और लिख लीजिए। तैकायनि पिता तैकायनि पुत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किरण्या क्षत्रिय और आर्ष है ना, इनसे युवा प्रत्यय में, ठीक है ना, ई प्रत्यय ही होता है, अण प्रत्यय नहीं होता है, इसलिए इनका एक ही उदाहरण मिलेगा ई का। और जो नित है उससे अण और इन दोनों प्रत्यय हो जाते हैं, इस कारण से उसके दो उदाहरण आपको दिए गए। तो नित के उदाहरण है अण का है वैदः पिता, ई का है वैदः पिता वैदः पुत्र, और अण का है तैकायनि पिता तैकायनि पुत्र। तो इसमें जो पिता पिता वाले हैं वे वस्तुतः गोत्र प्रत्ययांत शब्द हैं, और जो पुत्र तब देख रहे कि दोनों में एक ही उदाहरण बन रहे हैं। तो गोत्र का जो अपत्य होगा, गोत्रापत्य का ही तो अपत्य युवापत्य होगा, तो जो गोत्रापत्य वाला है वो तो पिता हो गया, और उसका जो पुत्र है वो युवापत्य में है। पुनरपि दोनों में एक ही शब्द बन रहे हैं, कौरव्य पिता कौरव्य पुत्र। तो जो कौरव्य पिता वाला जो वाक्य है आपको शब्द दिख रहा है वो गोत्र प्रत्ययांत है, और जो पुत्र के साथ दिख रहा है दोनों में एक ही शब्द दिख रहे हैं। तो युवापत्य में प्रत्यय आया तो पिता का पुत्र, गोत्र प्रत्ययांत से युवापत्य में जो उत्पन्न हुआ प्रत्यय उसका लुक कर दिया। तो जो पुत्र पुत्र वाले हैं उदाहरण वो हैं, और गोत्र प्रत्ययांत से हो रहा है ये दिखाने के लिए क्या किया, आपको कौरव्य पिता इत्यादि उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे गोत्र प्रत्ययांत से प्रत्यय है और किस प्रकार से युवापत्य में उसका लुक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कौरव्य पिता कौरव्य पुत्र। कुरु शब्द है, कुरु प्रातिपदिक से हमने यहाँ पर क्या किया, कुरोह गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके कुरुंगस तस्यापत्यम के अधिकार में पूर्वादिभ्योन्य सूत्र से गोत्रापत्य में ण्य प्रत्यय करेंगे। पूर्वादिभ्योन्य सूत्र निकालिए, 4-1-151। 4-1-151। ठीक है, तो पूर्वादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये ण्य प्रत्ययो भवति। सामान्य रूप से जो इधर तस्यापत्यम अत इत्यादि सूत्र हैं वे अपत्य मात्र में प्रत्यय होते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर ये अधिकार चलता है कहाँ, गोत्रे कुंजादिभ्य स्टिफेन, इससे 111 तक गोत्रापत्य में प्रत्यय होते हैं। इसके पश्चात पुनः आगे के जो प्रत्यय हैं वे अपत्य मात्र में हुआ करते हैं। ठीक है, उसका अपवाद बना दिया गया है। तो हमने यहाँ पर क्या विग्रह किया है, कुरोह गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके कुरु, तो अर्थ क्या होगा, षष्ठी समर्थेभ्यः पूर्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्ये ण्य प्रत्यय भवति। हमने गोत्रापत्य में कर लिया, तो कुरु गस आगे ण्य, ण्य का शेष बचा य। कृतधि तस्मात् से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक कर लेंगे। और गोत्र संज्ञा किसकी होती है ये आपको मालूम हो गया, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम से, अतः यहाँ पर गोत्र संज्ञा हो चुकी है। तो ये जो ण्य प्रत्यय हुआ है ये गोत्र संज्ञा। ठीक है, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करेंगे। उसके पश्चात तद्धितेषु चामार्देश से आदि एच को वृद्धि करेंगे ना, यंत्रित प्रत्यय के पहले अंग के आदि एच को वृद्धि होती है, यंत्रित तद्धित प्रत्यय परे हैं कौरु। उसके पश्चात यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा और यचिभम से भा संज्ञा, पुनः और गुण सूत्र लगा लेंगे। ठीक है ना,
तद्धिते परतः उवर्णान्तस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य गुणो भवति, तो ऊ को हमने क्या कर लिया, गुण कर लिया, क्या बन गया, कौरो या। उसके पश्चात वांतो ये प्रत्यय अच परे नहीं है इसलिए चय वही लगेगा। यकारादो प्रत्यय परतः एचः वांतादेशो भवति, यकारादि प्रत्यय परे है, वांतादेश होकर के ओ को क्या आदेश हो गया, अब, है ना, वांतादेश होकर के क्या बन गया, कौरव्य, कौरव्य बन गया। आगे स्वादित प्रत्यय कर लेंगे, कौरव्य बन जाएगा, बन गया ना। अब ये जो कौरव्य बना है ये किस में बना है, गोत्रापत्य में बना, और इसका अपत्य होगा तो जो युवापत्य होगा उसका पिता कौन होगा, गोत्र प्रत्ययांत ही तो होगा, इसलिए ये कौरव्य पिता बना। अभी अब ये जो न्या प्रत्ययांत है इसका युवापत्य में जब प्रत्यय आएगा उसका लुक होगा, यहाँ लुक नहीं होगा। अब कौरव्यस्य युवापत्यम, है ना, ऐसा विग्रह करके पुनः हमने क्या किया, ये कौरव्य है तो यहाँ पर जो दाह बनेगा वो कौरव्य बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये अकारांत है तो युवापत्य में अतई से, आपको ने बताया तस्यापत्यम अतई, ये अपत्य मात्र में प्रत्यय करता है, युवापत्य में, गोत्रापत्य में। यदि कोई इसका अपवाद होगा तो दूसरे प्रत्यय होंगे, अन्यथा तस्यापत्यम से अण और अतई से इन। तो इस प्रकार से कौरव्य से हम क्या ले आए, ई ले आए। ये जो ई प्रत्यय आया ये किस में आया बताओ, युवापत्य में, और कौरव्य में जो न्या प्रत्यय था वो किस में आया था, गोत्रापत्य में। तो गोत्रापत्य से जब युवापत्य में प्रत्यय आया तो इस ई का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या रह गया, कौरव्य, ठीक है। तो ये कौरव्य पुत्र युवापत्य में है और कौरव्य पिता गोत्रापत्य में है। बात समझ में आ गई, बस इसी को ही आप सब सूत्रों में घटाते जाएंगे सभी उदाहरणों में। आगे आइए, इसी प्रकार से श्वाफल तो कौरव्य पुत्र, जो वो चौथा पुत्र है कुरु का, कुरु की तीसरी संतान कौरव्य हुई और कुरु की चौथी संतान भी कौरव्य हुई, ठीक है, किंतु उसमें ई प्रत्यय का लुप हो गया। आगे चले, श्वाफल का पिता यह क्षत्रिय प्रत्ययांत का है, श्वाफल का पुत्र, ये उदाहरण है। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, श्वाफलकस्य गोत्रापत्यम, ऐसा विग्रह करके ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, इससे हम गोत्रापत्य में अण प्रत्यय करेंगे। ऋषिवाची और अंधक वृष्णि, अब ये सब जो थे अंधक वृष्णि इत्यादि ये सब क्षत्रिय गोत्र हैं ये, ठीक है। तो ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, ये अपत्य प्रकरण है ना, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में, आप वही निकाला करिए, मिल गया, ठीक है ना। तो ऋषि वाची, अंधक वंश, वृष्णि वंश और कुरु, है ना, इनसे क्या होता है, अण प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर आपने पहले क्या कर लिया, गोत्रापत्य में अण प्रत्यय किया, अण प्रत्यय करके क्या बन गया, वही श्वाफल के ही रहा, ठीक है। अब उसके पश्चात श्वाफल का पिता जो बनाया हमने, ये गोत्रापत्य में बनाया था, इससे ये अदंत है, युवापत्य में हमने क्या किया, ई प्रत्यय किया, उस ई का क्या हो गया, लुप हो गया, तो बन गया श्वाफल का पुत्र। सिद्धि की प्रक्रिया आपको ज्ञात हो गई है। तस्यापत्यम षष्ठी समर्थ है, अतः हंगास आएगा, फिर प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुपोधातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी भक्ति का लुप करके, यहाँ तो कुछ भी वृद्धि इत्यादि करना नहीं है, श्वाफल कह बना, अदंत होने से ई प्रत्यय आया तो श्वाफल कह, उसका लुप होकर के भी आपका वही रह गया, श्वाफल कह पुत्र, ठीक है। ऋषिवाची है, तो ऋषिवाची में भी इसी सूत्र से आपने क्या कर लिया, इसमें दिया ना, ऋषिवाची अंधक वृष्णि, है ना, कुरु, तो अंधक वंश है, वृष्णि वंश है, तो इन वंश के महाभारत में आता है ना वृष्णि वंश के हैं, तो इन सब से यहाँ पर भी ऋषिवाची से क्या हो गया, पहले गोत्रापत्य में अण प्रत्यय आएगा, वशिष्ठ से गोत्रापत्यम, ऐसा विग्रह करके अण प्रत्यय किया आपने, क्या बन जाएगा, वृद्धि करके वासिष्ठ, वृद्धि किससे होगी प्रतीचि, वशिष्ठ अण वासिष्ठ, किससे वृद्धि होगी, हाँ, तद्धितेष्व चामादेह से, तो वासिष्ठ बना। अब इस ऋषिवाची से पुनः हमने क्या किया, आर्ष मतलब ऋषिवाची, ऋषिवाची से फिर हमने युवापत्य में ई प्रत्यय किया अतई से, और उसका क्या हो गया, लुक होकर के बन गया वासिष्ठ पुत्र। अब आगे है वैदह, आगे क्या है, वैदह पिता, ये किसका उदाहरण है, नीत का, ठीक है ना। तो अंतरिष्यानंतर ये वेदादिभ्यो,
इससे हमने यहाँ पर गोत्रापत्य में एम प्रत्यय किया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस सूत्र से प्रत्यय होगा। तो अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो, अभी बस इतना ही जानना है। अनृष्यानंतर ये का अर्थ आपको बाद में बताएंगे। बस इतना यहाँ पर समझना कि विदादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में एम प्रत्यय हुआ। ठीक है, अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो सूत्र आपको दिख रहा है ना, 104 नंबर का। इसमें तो गोत्र की स्पष्ट अनुवृत्ति आती है। तो एम प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया, विद से एम प्रत्यय होकर के वृद्धि इत्यादि होकर के वैदह बना। तो वैदह पिता गोत्रापत्य में हुआ। अब उससे पुनः हमने क्या किया, अतः से ही प्रत्यय किया। तो क्या बन जाएगा, उस ई का लुक कर देंगे। यित से उत्पन्न जो युवापत्य में ई प्रत्यय, उसका लुक होकर के बन गया वैदह पुत्रः। ठीक है, और एक उदाहरण दिया था, तैकायनि पिता तैकायनि पुत्र। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिकस्य गोत्रापत्यम, ऐसा विग्रह करके तिकातिभ्य फी से फी प्रत्यय लाएंगे। तो तिकंगस फी, फ को आयनादेश वृद्धि करके क्या बना लिया आपने, तैकायनि बना लिया, बन जाएगा। तो जो तैकायनि पिता बना, ये गोत्रापत्य में आया। ये किसमें बना, गोत्रापत्य में। और फिर अब उसके पश्चात तैकायनि शब्द से हमने क्या कर लिया, अण प्रत्यय कर लिया। किससे, वही तस्यापत्यम से, अपत्य मात्र में करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अण प्रत्यय होगा उसका लुक हो जाएगा। तो पुनः क्या बन गया, तैकायनि पुत्र। तो इस प्रकार से ण्य प्रत्ययांत, क्षत्रिय गोत्र प्रत्ययांत, ऋषि गोत्र प्रत्ययांत, यित गोत्र प्रत्ययांत से उत्पन्न युवा प्रत्यय में जो अणोरी प्रत्यय था, उनका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। यानी उसमें गोत्र प्रत्यांत में भी वही शब्द दिखता है और युवा प्रत्यय में भी वही शब्द होता है, केवल अर्थ ही परिवर्तित होता है। ठीक है, अगले सूत्र में आ जाते हैं हम लोग। क्षत्रिया संयुक्त योनि लगणियों हो। आगे पैलादिभ्य, पैलादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अव्यक्तम। पैला आदि रेशाम ते पैलादयः तेभ्यः पैलादिभ्यः। इसमें भी यूनि लुक की वृत्ति आ रही है। पैलादिभ्य गोत्रवाचिभ्यः शब्देभ्यः युवापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। पैलादिगण पठित प्रातिपदिकों से जो गोत्रापत्य में गोत्र प्रत्यांत शब्द हैं, उनसे जो युवापत्य में प्रत्यय आएगा उसका भी लुक हो जाएगा। ऊपर अण और ई का कहा था, यहाँ जो भी प्रत्यय होगा उसका लुक हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण है पहला पिता पहला पुत्र। पहले पीला शब्द से अण प्रत्यय करेंगे, पीला या अपत्यमिति पहला। तो पीला यावा सूत्र से हमने अण प्रत्यय किया। ठीक है, तो क्या बना, पीला यावा से जब अण प्रत्यय करेंगे तो पहला बना, बन जाएगा पीला अ यस्य तिच से अकालो पर वृद्धि होकर के पहला बन गया। अब उसके बाद पैलस्य युवापत्यम, ऐसा विग्रह करके हम सूत्र लगाएंगे अणोद्व्यच। क्या सूत्र है, अणोद्व्यच। 156 नंबर का सूत्र है। ये कहता है कि द्व्यच अण प्रत्ययांत षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में, ठीक है ना, क्या प्रत्यय होता है, फी प्रत्यय होता है। वहां पर फी की वृत्ति आ रही है, सूत्र निकाल लीजिए 4-1-156। तिकादिभ्य फी से फी की वृत्ति आती है। ठीक है, तब यहाँ पर पहले से हमने क्या प्रत्यय किया, फी प्रत्यय किया। तो ये गोत्र प्रत्ययांत पीलादि जो गोत्र प्रत्ययांत प्रातिपदिक है ना, उससे क्या हुआ, फी प्रत्यय हुआ। और उस युवा पत्ते में जो फी प्रत्यय था उसका क्या कर दिया हमने, लुक कर दिया। पूरे का लुक ही हो गया, बस पैल रहे। उसके बाद फिर क्या हो गया, स्वादित पत्ते करके पैलः पुत्र। तो पहला मतलब गोत्र प्रत्यांत और युवा पत्ते दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग होगा, पहला पिता पहला पुत्र। ठीक है ना। यहाँ पर दो बातें हैं। पैलादि गण में दो प्रकार के शब्द हैं, ठीक है ना। एक तो अण प्रत्ययांत है, एक तो शब्द क्या है, अण प्रत्ययांत है। तो जो इयंत है ना, उनसे युवा पत्य में
फक प्रत्यय होता है, उनसे युवा प्रत्यय में फिर क्या होता है, फक होता है। सूत्र है यहीं योष्ट, नडादिभ्य फक के बाद है ना सूत्र। तो जो इयंत प्रातिपदिक होंगे उनसे युवा प्रत्यय में फक प्रत्यय आएगा, और जो द्व्यच होंगे उनसे फी प्रत्यय होगा, तो दोनों का लुक होगा। ठीक है ना। अच्छा, फी प्रत्ययांत में भी कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि द्व्यच नहीं होंगे। फी प्रत्ययांत में भी जो द्व्यच नहीं होंगे उनसे तो तस्या प्रत्यय से अण प्रत्यय होगा, तो जो भी प्रत्यय होगा उनका लुक हो जाएगा। कहीं पर जो इयंत होंगे उनसे यहीं योष्ट से फक प्रत्यय होगा, कहीं पर द्व्यच होगा यदि तो अणोद्व्यच से फी प्रत्यय होगा, और कहीं कहीं पर तस्या प्रत्यय से अण प्रत्यय होगा। पर पीलादि गण में है ना, पैलादि गण में जो भी शब्द पढ़े गए उन सभी शब्दों में जो भी प्रत्यय उत्पन्न होगा युवा प्रत्यय में उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। ठीक है। अगला सूत्र है इयः प्राचाम। इयः प्राचाम, इयः पंचमी का एक वचन, प्राचाम षष्ठी का एक, हाँ षष्ठी का बहुवचन। ऊपर सनुवृत्ति देखिए किसकी आ रही है, यूनि और लुक की आ रही है। ठीक है। प्राचाम गोत्रे विहितः यह इं, प्राचाम गोत्रे विहितः यह इं तदन्तात् युव प्रत्ययस्य लुक भवति। प्राचाम गोत्र में विहित जो ई प्रत्यय तदंत से युवा प्रत्यय में जो भी प्रत्यय उत्पन्न हुआ है उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। उदाहरण है पान्नागारिः पिता पान्नागारिः पुत्रः, मान्थरैषणिः पिता मान्थरैषणिः पुत्रः। तो प्राचाम से यहाँ पर प्राग देश, उदक देश, अलग अलग देश होता है ना, तो यहाँ पर प्राग देश लिया गया। तो प्राग देश में जो गोत्र प्रत्ययांत शब्द, और वो भी गोत्र प्रत्यय कौन सा होना चाहिए, ई प्रत्यय होना चाहिए। तो जो भी गोत्र प्रत्यय गोत्रापत्य में आया हुआ जो भी ई प्रत्ययांत शब्द है उससे युवा पत्य में जो भी प्रत्यय आएगा उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो जैसे पन्नागार शब्द है, मंथरेषण शब्द है ना, तो अब यहाँ पर क्या होता है, इन सभी में हमने पहले क्या किया, गोत्रापत्य में अतई से ई प्रत्यय लाएंगे। गोत्रापत्य में क्या लाएंगे, ये ई कह रहे हैं ना, तो पन्नागारस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके अदंत प्रातिपदिक है, अतः गोत्रापत्य में अतई प्रत्यय आया। और ये ध्यान में रखना कि तस्यापत्यम अतई सूत्र ऐसे हैं जो कि अपत्य मात्र में प्रत्यय करते हैं, अनंतरापत्य में भी, गोत्रापत्य में भी, युवापत्य में भी, इनके साथ कोई बंधन नहीं है। तो पन्नागारस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके अदंत होने से हम पहले ई प्रत्यय ले आए, पन्नागार ई वृद्धि इत्यादि करके आपने क्या बना लिया, पान्नागारी, पान्नागारी पिता बन गया। अब ये इयंत है, तो इयंत से युवापत्य में यही योष्ट सूत्र है, उसका अर्थ है, निकाल लीजिए, यही योष्ट सूत्र मिला आपको, है ना। गोत्रापत्य में जो य और ई प्रत्यय तदंत से क्या होता है, हक प्रत्यय होता है, तो युवापत्य में ही आएगा वो प्रत्यय। तो इस प्रकार से गोत्रापत्य में ई प्रत्यय आया है, तो गोत्र प्रत्ययांत जो ई उससे युवापत्य में फक प्रत्यय हो गया। तो अब यहाँ पर जो फक प्रत्यय हुआ उसका क्या हो गया, इस सूत्र से लुक हो गया। यह प्राचाम से जो भी प्रत्यय होगा उसका लुक कर देगा। तो यही योष्ट से जो फक प्रत्यय आया उसका क्या हो गया, लुक हो गया। इसी प्रकार मंथरैषण प्रातिपदिक है, मंथरैषणस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके अतई से गोत्रापत्य में ई प्रत्यय लाएंगे, तो मांथरैषण ही बन गया वृद्धि करके, और फिर मांथरैषणे अपत्यम युवा
ऐसा विग्रह करके यही योष्ट से फक प्रत्यय लाएंगे, उस फक प्रत्यय का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो मांथरैषणी पिता, मांथरैषणी पुत्र। बात समझ में आ गई। पहले एक प्रत्यय आप गोत्र प्रत्यय में लाएंगे, गोत्रापत्य में, और फिर उससे जो युवापत्य में प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा। अगला सूत्र है न तौल्वलिभ्यः, न अव्ययपदम तौल्वलिभ्यः, पंचमी का बहुवचन, योनि लुक वृत्ति आ रही है। गोत्रवाचिभ्यः तौल्वल्यादिभ्यः युवापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्य लुक न भवति। कहते हैं गोत्रवाची तौल्वल्यादि गोत्र प्रत्ययांतों से युवापत्ति में जो प्रत्यय आएगा उसका लुक नहीं होगा। अन्यत्र लुक हो रहा था तो पूर्व सूत्र से प्राप्त था, इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। उदाहरण बनाएंगे, तौल्वलिः पिता तौल्वलायनः पुत्रः, ये इयष्ट का ही अपवाद है। तो तुल्वलस्य गोत्रापत्यम विग्रह करके अतई से आपने ई प्रत्यय किया, तौल्वलिः बना लिया, और अब तौल्वलिः इयंत हो गया। इस इयंत से यही योष्ट से हमने क्या किया, युवापत्ति में फक प्रत्यय किया। तो यहाँ पर यह प्राचाम से लुक की प्राप्ति थी, इसने कहा कि नहीं, इनसे नहीं होगा। तो जो तौल्वली से क्या प्रत्यय आया, फक प्रत्यय आया, तो फा को आयन और यसी टीचर से ई का लोप होकर के तौल्वल आयन, तौल्वल आयन बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर तौल्वलिभ्य बहुवचन है, इसका मतलब तौल्वल्यादि भी गण है। तो तौल्वलिः पिता तौल्वलायनः पुत्र। तो ये 4 सूत्र थे, है ना। इन सूत्रों में आपको ये बताया गया कि गोत्र प्रत्ययांत शब्दों से युवापत्ति में जब प्रत्यय आएगा तो किन किन प्रत्ययों का लुक हो जाएगा। उसके पश्चात अंतिम में एक सूत्र था जिसने कि निषेध कर दिया कि यहाँ पर लुक नहीं होगा। ठीक है। अभी लुक प्रकरण ही चल रहा है, आगे चलिए। तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां, तद्राजस्य षष्ठी का एक वचन, बहुषु सप्तमी का बहुवचन, तेन तृतीया का एक वचन, एव अव्ययपदम अस्त्रियां सप्तमी का एक वचन। न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियां, लुक की केवल अनुवृत्ति आ रही है। अस्त्रीलिंगस्य बहुषु वर्तमानस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। सिद्धार्थ है, अस्त्रीलिंगस्य बहुषु वर्तमानस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। तेनैव अर्थात तद्राज संज्ञकेनैव प्रत्ययेन कृतं बहुत्वं स्यात्। जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय आया है उसी से ही यदि बहुत्व किया गया हो तो स्त्रीलिंग वर्जित बहुत्व में वर्तमान जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय है उसका क्या होता है, लुक होता है। उदाहरण है, अंगाः बंगाः मगधाः कलिंगाः। अंगाः बंगाः मगधाः कलिंगाः। तो तद्राज संज्ञा होती है, ते तद्राजः सूत्र है उससे, और अंगाः बंगाः इन सब की सिद्धियां भी आप सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से इस प्रकरण में हम इसको देखते हैं। अंगस्य अपत्यानि बहूनि, अंग नाम के क्षत्रिय राजा हुए, तो अंगस्य अपत्यानि बहूनि, अंग के बहुत से पुत्र पुत्रियां। ठीक है। ऐसा विग्रह करके अंगंगस आगे द्व्यय मगध कलिंग सूरम सागर। जब भी अपत्ति में प्रत्यय करेंगे तो षष्ठ्यंत से ही करेंगे। ठीक है ना। तो अंग आगे गस और द्व्यय मगध कलिंग सूरम सागर, ये सूत्र निकाल लीजिए। 4-1-168। यहाँ पर गोत्र प्रत्यांत की चर्चा नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा है आपका। ठीक है। तो द्व्यय मगध द्व्यच है, यहाँ पर द्व्यय नहीं है, अभी तो क्या है, द्व्यच मगध कलिंग सूरमस इत्येतेभ्यः, ठीक है ना, क्षत्रिवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, है ना, अपत्यार्थे
अण प्रत्ययो भवति। इन क्षत्रियवाची प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में अण प्रत्यय होता है। तो द्व्यच है ये अंग, तो इससे षष्ठी समर्थ से हमने क्या कर लिया, और ये क्षत्रियवाची है सब, इसलिए अण प्रत्यय किया। अण हो रहा है ना। ठीक, तो अंग अंगस अण सुपधातु प्रत्युत्तधि तस्मात् सुपधातु प्रातिपदिकयोः साथ में अंतर्वर्ती भक्ति का लोप कर दिया। अण का क्या शेष बचेगा? अब इसमें नीचे देखिए एक सूत्र है ते तद राजा, ठीक है। तो द्वैम मगध कलिंग सूरम साधन, उससे ऊपर सूत्र है जनपद शब्दात क्षत्रियादय, उससे ऊपर संज्ञाएं चल रही थी। जनपद शब्दात क्षत्रियादय, ठीक है। यहाँ से लेकर के साल्वावय प्रत्यय ग्रथ कल कूटाश्म कादि तक जो प्रत्यय हुए, उन प्रत्ययों की ते तद्राजाः, ते प्रत्ययाः तद्राज संज्ञकाः भवन्ति, उन प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। तो ये तद्राज संज्ञा प्रत्यय हो गए, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, सूत्र ने क्या कहा है कि स्त्री लिंग को छोड़ करके बहुत्व अर्थ में वर्तमान जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय उसका लुक होता है, यदि वो बहुत्व तद्राज संज्ञक प्रत्यय के द्वारा ही हो। तो आपने बहुत्व में किया है ना, अंगस्य अपत्यानि बहुनि, अंग के एक अपत्य, अंग के दो अपत्य। तो यहाँ पर जो प्रत्यय तद्राज संज्ञा दोनों में होगी, तीनों में होगी, एक अपत्य की भी, दो अपत्य की भी, बहुत अपत्य की भी, क्योंकि सभी में आप अण प्रत्यय ला रहे हैं। अंगस्य अपत्यम आंगः, अंगस्य द्वौ अपत्यौ आंगौ, और अंगस्य अपत्यानि बहुनि। तो यहाँ पर जो बहुत्व अर्थ है वो तद्राज संज्ञक के साथ ही जा रहा है, तो तद्राज संज्ञक के द्वारा ही बहुत्व किया हुआ है। अतः क्या हो गया, उस अण प्रत्यय का लुक हो गया। जब लुक हो गया तो फिर अब हम यहाँ पर सोचें कि उसको प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि इत्यादि कर लेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न नुमतांगस्य, लुक के द्वारा प्रत्यय का दर्शन किया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। तो अंग अब बहुवचन में क्या कर लेंगे, जस ले आएंगे, अंग जस, और प्रथम पुरुष वर्ण लगा करके अंगाः। इसी प्रकार से तो अंग के एक अथवा दो अपत्य तब तो आंगः बनेगा, आंगः आंगौ अंगाः, बांगः बांगौ बंगाः, बंगाः बहुवचन में नहीं होगा, ठीक है। मगध कलिंग सभी में तो इसे पढ़े, द्वै मगध कलिंग सूरम साधन, सभी शब्द इसी में पढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, इन प्रत्ययों का जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय है, यदि वो बहुत अर्थ में उत्पन्न हुआ है तो उसका ये सूत्र क्या कर देता है, लुक कर देता है। तो तद्राजस्य बहुषु तेनैव वास्त्र्याः। अगला सूत्र है यस्कादिभ्यो गोत्रे। यस्कादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, गोत्रे सप्तमी का एक वचन। यस्का आदिर येषां ते यस्कादयः तेभ्यः यस्कादिभ्यः। बहुषु तेनैव अस्त्रियां लुक, इनके वृत्ति आ रही है। अर्थ करेंगे यस्कादिभ्यः है ना, विहितः यह गोत्र प्रत्ययः, तस्य बहुषु वर्तमानस्य लुक भवति अस्त्रियां। क्या होगा, गोत्र आ गया ना। यस्कादिभ्यः विहितः यह गोत्र प्रत्ययः, तस्य लुक भवति बहुषु अस्त्रियां, ठीक है ना। वही यस्कादियों से विहित जो गोत्र प्रत्यय, उसका बहुत अर्थ में विद्यमान होने पर लुक हो जाता है। तो यहाँ पर आप शुरू से वैसे कर लीजिए, है ना। अस्त्रियां बहुषु वर्तमानस्य यस्कादिभ्यः उत्पन्नस्य गोत्र प्रत्ययस्य लुक भवति यदि तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। अब यहाँ पर वहां पर इसलिए उन्होंने तद्राजेनैव नहीं किया, उन्होंने तेनैव कर दिया था। तेनैव का मतलब क्या है कि जिस प्रत्यय का आप लुक कर रहे हैं, यदि उसी प्रत्यय के द्वारा बहुत्व हुआ, यानी बहुत अर्थ में वो प्रत्यय आया हो, तो पर तद्राज था तो हमने तद्राज संज्ञक नहीं कर दिया। यहाँ पर गोत्र का लुक कर रहे हैं, इसलिए गोत्र प्रत्ययांत नहीं कर देंगे। तो यदि उसी गोत्र प्रत्ययांत से ही बहुत्व हुआ हो तो लुक होता है। उदाहरण है यस्काः लभ्याः। यस्कस्य गोत्रापत्यानि बहुनि, ऐसा विग्रह करके हम क्या कर देंगे, यस्काः और लभ्याः। पर स्त्रीलिंग में नहीं होगा लुक। तो यस्कस्य गोत्रापत्यानि बहुनि, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर हम शिवादिभ्यों से अण प्रत्यय लाएंगे। क्या करेंगे, शिवादिभ्यों से अण प्रत्यय। यहाँ पर गोत्र प्रत्यय में विग्रह करेंगे हम, यस्कस्य गोत्रापत्यानि बहुनि, ठीक है ना।
तो यस्क ngस। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि जो प्रत्यय आ रहा है वो बहुत अर्थ में आ रहा है, यस्कों के एक अपत्य नहीं हो रहा, यस्क का बहुत सारे गोत्रापत्य। तो बहुत सारे गोत्रापत्य को कहने के लिए प्रत्यय आ रहा है ना, तो उसी गोत्र प्रत्यय जिस अर्थ को कहने के लिए आ रहा है उसे वो बहुत अर्थ में हो। तो यस्कस्य गोत्रापत्यानि बहुनी ऐसा विग्रह करके यस्क ngस अण, तो गोत्रापत्य में कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, इसका लुक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यस्का ही रह जाएगा। इसी प्रकार से लभ्या रहेगा, तो यस्काः लभ्याः। ठीक है। अगला सूत्र है यययोश्च। यययोः षष्ठी का द्विवचन च अव्ययपदम्। यञ्च अञ्च इति यययों तयोः यययोः। यहाँ पर भी गोत्रे लुक् बहुषु तेन वास्त्र्यां की वृत्ति है। गोत्रे विहितस्य यञ प्रत्ययस्य अञ प्रत्ययस्य च लुक् भवति, तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात् अस्त्रियाम्। स्त्रीलिंग को छोड़कर, ठीक है, गोत्रापत्य में विहित जो य और अ प्रत्यय उनका लुक हो जाता है यदि उसी के द्वारा बहुत हुआ हो तो। उदाहरण आप लोग पढ़ चुके हैं, गर्गाः, वत्साः, विदाः, उर्वाः। विग्रह कैसे करेंगे, गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहूनि। तो गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः। एक वचन में गार्ग्यः, द्विवचन में गार्ग्यौ और बहुवचन में गर्गाः। गर्गा दिभ्यो से यह प्रत्यय आता है। गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहूनि। गर्ग ngस य, गोत्रापत्य में जो यह प्रत्यय आया बहुत अर्थ में इसका क्या हो गया, लुक हो गया। तो क्या बना, गर्ग आगे जस दीर्घ करके गर्गाः। इसी प्रकार से वत्सस्य गोत्रापत्यानि बहूनि विग्रह करके क्या कर लेंगे, वत्साः। तो गर्गाः वत्साः। और विदाः उर्वाः अनृष्य अंतर ये विदादिभ्यो विदस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर बहुत अर्थ में हम क्या कर लिया, हमने विद आगे ऐं और उसी ऐं प्रत्यय का क्या कर दिया, लुक कर दिया, गोत्रापत्य में उत्पन्न हुआ। तो वैदः वैदौ विदाः, वैदः वैदौ विदाः, और वह और वौ उर्वाः। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अत्रि भृगु कुत्स वसिष्ठ गौतमांगिरोभ्यश्च। अत्रि भृगु कुत्स वसिष्ठ गौतमांगिरोभ्यः पंचमी का बहुवचन च अव्ययपदम्। समास करेंगे, अत्रिश्च भृगुश्च कुत्सश्च वसिष्ठश्च गौतमश्च अंगिरश्च अंगिराश्च, अंगिराः है ना, इति अंगिराः अंगिराः अंगिरसौ अंगिरसः, ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो विग्रह करेंगे तो अंगिराश्च और बहुवचन में फिर क्या बन जाएगा, अंगिरसः तेभ्यः अंगिरोभ्यः। अर्थ करिए सूत्र का, और अनुवृत्तियां वही है, गोत्रे लोक तेनैव बहुषु। अत्रि भृगु कुत्स वसिष्ठ गौतम अंगिरस इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, बहुषु वर्तमानस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, अस्त्रियां तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। जिस प्रत्यय का लुक करें उसी प्रत्यय के द्वारा, वही गोत्र प्रत्ययांत के द्वारा यदि बहुत्व हुआ हो तो। उदाहरण बनाएंगे, अत्रयः भृगवः कुत्साः वसिष्ठाः गौतमाः अंगिरसः। एक वचन में क्या बनेगा, एक वचन में आत्रेयः आत्रेयौ अत्रेय है ना, अत्रयः, इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए अत्रि शब्द से हम इतश्चानीय सूत्र लगाएंगे। इसमें अनियंत जो इकारांत प्रातिपदिक, इतश्चानीय सूत्र निकाल लीजिए, 4-1-122 सब अपत्य प्रकरण में ही है। हम लोग अपत्य के गिरते गिरते ही घूम रहे हैं। इतश्चानीय सूत्र मिल गया, ठीक है। अनियंतात् इकारांतात् द्व्यचः षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात्। अनियंत इकारांत द्व्यच जो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक, उससे अपत्यार्थ में ढक प्रत्यय होता है। तो अत्रि शब्द में ई प्रत्यय नहीं किया आपने, अतई से इकारांत भी है द्व्यच भी है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ढक प्रत्यय होगा। तो विग्रह कैसे करेंगे, अत्रेः गोत्रापत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह करके अत्रि से क्या प्रत्यय लाएंगे, अत्रिंगस आगे ढक, अत्रिंगस आगे ढक। अब इसके पश्चात जो ढक प्रत्यय वो बहुत्व में आया है और स्त्रीलिंग में भी नहीं है,
अतः इस ढक प्रत्यय का क्या हो गया, गोत्रापत्य में प्रत्यय आया है, इसका आपने लुक कर दिया। तो एक वचन में तो बनेगा आत्रेय, ढ को ए होकर के, द्विवचन में आत्रेय और बहुवचन में तो लुक ही हो गया। तो अत्रय, अत्रिजस, जैसे जैसे गुण कर लेंगे अत्रय। इसी प्रकार से आगे जो शब्द है आपके जितने भी हैं, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम और अंगिरस, ये सभी शब्द ऋषिवाची, सभी शब्द क्या हैं, ये ऋषिवाची हैं। तो इनमें ऋष्यंध का वृष्णि कुरुभ्यश्च सूत्र से अण प्रत्यय आएगा। भौतवर्थ में गोत्रापत्य में विग्रह क्या करेंगे, भृगोः गोत्रापत्यानि बहूनि, कुत्सस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, वसिष्ठस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, गौतमस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, अंगिरसः गोत्रापत्यानि बहूनि। ऐसा विग्रह करके सभी सूत्र प्रातिपदिकों से ऋष्यंधक वृष्णि पुरुभ्यश्च से अण प्रत्यय लाएंगे गोत्रापत्ति में, और उस अण प्रत्यय का क्या कर देंगे, बहुत अर्थ में उत्पन्न हुआ प्रत्यय, अतः उसका लुक हो जाएगा। और लुक होने के पश्चात फिर जहाँ पर जैसे भृगु, इसमें भी है ना गुण इत्यादि करके जैसे जैसे, तो अत्रयः भृगवः कुत्साः वसिष्ठाः गौतमाः अंगिरसाः। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी गोत्रापत्ति में उत्पन्न प्रत्यय का क्या हो रहा है, लुक हो रहा है। तो ये लुक प्रकरण चल रहा है। ऊपर युवापत्ति में उत्पन्न प्रत्यय का लुक किया था, और उसके पश्चात तद्राजस्य बहुश्रुतेन वास्त्र्याम से सामान्य रूप से लुक विधान किया था, और यस्कादिभ्यो गोत्रे से गोत्रे की अनुवृत्ति इसमें 70 तक जा रही है। जय क्षत्रिय संयुतो योनि लुगाणियों से लुक की अनुवृत्ति कहाँ तक जाती है, 83 तक। योनि की अनुवृत्ति 61 तक जाएगी, योनि की अनुवृत्ति 61 तक जाएगी, लुक की अनुवृत्ति 83 तक जाएगी। तो लुक प्रकरण आपका 83 सूत्र तक है। उसके पश्चात बहुषु की 70 तक है, तेने वास्त्रियाम की 72 तक है, 72 नहीं 75 तक है। और यस्कादिभ्यो गोत्र से गोत्रे की अनुवृत्ति आपकी 70 नंबर के सूत्र तक जा रही है। तो गोत्र प्रत्यय का लुक होगा। शेष सूत्र हम आगे कल करेंगे, आज इतना ही रखेंगे, शेष पाठ कल।